बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज जो है मुल्तान के अंदर आंधी आई बहुत शदीद किस्म की, और बारिश भी आई। और बारिश की वजह से जब आंधी आ जाए तो आपको पता है लाइट पीछे बंद हो जाती है, और पाकिस्तान में तो फिर आपको पता है लाइट अपनी मर्जी से आती है। तो 3:30 बजे के बाद लाइट आई है तकरीबन 9:30 बजे। तो फिर वो भी ट्रिपिंग के अंदर चलती रही है उसके बाद। इसलिए हमारा आज जो सेमिनार था पीपीएससी का कारपोरल के लिए, वो पोस्टपोन किया गया। वो सेमिनार इंशाल्लाह कल जो है 6 बजे होगा, कल 6 बजे शाम को होगा। और इंशाल्लाह ताला कारपोरल के अबाउट आपको पूरी डिटेल से बात की जाएगी। अच्छा जी, इसमें जनाब पीपीएससी के खबरों के अबाउट बात करेंगे। पीपीएससी प्लानर अपडेट हुआ है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें, जो 28 जुलाई को पेपर हो रहे हैं उसमें कौन कौन से हैं। असिस्टेंट ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हाफिजाबाद, इसका मेरिट भी मैं साथ बताता चलूँ। ये 4 सीटें हैं, 20 लोग पास होंगे, 915 स्टूडेंट हैं। इसका मेरिट 71 से लेकर 70 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 9 सीटें हैं, और इसके अंदर जनाब 8,300 कुछ लोग हैं। तो इसका मेरिट जो है ऑलमोस्ट जो है 75 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, 2 सीटें, 18 से 15 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसका मेरिट 70 क्रॉस करेगा, 70-75। अच्छा जी, असिस्टेंट पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर 2 सीटें हैं, 18 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। सेम इसका 70 से 75 के दरमियान। एडमिन ऑफिसर पंजाब सीट कारपोरेशन, 3 सीटें हैं, 4215 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन इसकी वो सिलेबस चेक कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या था, क्योंकि सिलेबस से पता चलेगा कि जनाब इसका मेरिट कितना जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत से तुलबा हमें मैसेज कर रहे होते हैं कि सर इसका मेरिट बता दें ताकि हम उसके मुताबिक करें। 3 पोस्टें हैं और ये जीके का पेपर आएगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये जीके का जो पेपर आएगा, 3 पोस्टें हैं एडमिन ऑफिसर की। इसका मेरिट भी तकरीबन 73 क्रॉस करेगा। स्टोर ऑफिसर पंजाब सीट कारपोरेशन, 1 सीट है, 11 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। 70 ये भी जनाब यहाँ पे देख लेते हैं। स्टोर ऑफिसर का जनरल नॉलेज है। ठीक हो गया। तो इसका पेपर भी जनरल नॉलेज कहता है। इसका मेरिट भी ऐसा हाई जाएगा, 75 क्रॉस करेगा। अच्छा जी, असिस्टेंट सोशल वेलफेयर बैतुल माल, 2 सीटें हैं, ये भी सेम वही जाएगा। इसी तरह ऑफिस असिस्टेंट, सेल असिस्टेंट, सुपरवाइजर, तो ये जनाब पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के अंदर सीट है। इसका सिलेबस चेक कर लेते हैं। 3 सीटें हैं, 344 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें जी, 3 सीटों के ऊपर जो है 344 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो बंदे बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ा सा जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो बड़े खुशकिस्मत है, क्योंकि इसका मेरिट बहुत कम जाएगा। ये देखें, ऑफिस असिस्टेंट 3 पोस्टें हैं, और इसके अंदर जनाब उन्होंने मांगा हुआ है जी 100 नंबर का जनरल नॉलेज जाएगा। तो इसलिए इसका जो मेरिट है, 3 सीटें हैं, 15 लोग पहले पास होंगे। इसका मेरिट बड़ी मुश्किल से 70 को क्रॉस करेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर ऑफिस राजनपुर, 2 सीटें हैं जनाब। इसका मेरिट 65 तक जाएगा, 65 और 70 के दरमियान। असिस्टेंट डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विस पंजाब, 1 सीट है, 1156, इसका 73 क्रॉस करेगा। असिस्टेंट राजनपुर, 2 सीटें हैं। अच्छा, बल्कि ये डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, 7 सीटें हैं, 1623 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसका मेरिट बड़ी मुश्किल से 60 और 65 के दरमियान रहेगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, 14 सीटें हैं, 32 से कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर ये देख लें कि टाइपिंग है या नहीं। अगर टाइपिंग है तो फिर इसका मेरिट मजीद लो हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग एक के ऊपर जो है एक बंदे को, एक सीट पे 10 बंदे पास होते हैं। तो 15 सीटें हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 150 लोग जो है पास होंगे। तो 150 लोग कौन से होंगे, ये 14 सीटें हैं। तो 140 लोग पास होंगे अगर टाइपिंग है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द 40 वर्ड पर मिनट। ठीक हो गया। इसके ऊपर भी जनाब तकरीबन जो है वो 140 लोगों को कॉल की जाएगी। इसका मेरिट कम बनेगा, 60 तक जाएगा। असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है ये जनाब 7 सीटें हैं, फीमेल की सीटें हैं 7, और ये 8,358 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो 7 तो 5, इसमें भी टाइपिंग है, 70 लोग पास होंगे। इसका मेरिट भी 65 से 70 के दरमियान रहेगा। तो ये जनाब हमारा, आपको पता है कि 19-20 का फ़र्क होता है हमारे अंदाजे से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। आप ये वीडियो ये सारे रिकॉर्ड कर लें, जब मेरिट है तो टैली कर लेना। अच्छा जी, इसके बाद 27 को असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट एंड फाइनेंस की सीट, 4 सीटें हैं,
इसका मेरिट बड़ी मुश्किल से 40 45 और 50 के दरमियान रहेगा। मैं तमाम स्टूडेंट को एडवाइस करूँगा, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस ऑडिट, इसके अंदर जितनी भी सीटें हैं ना, सीटों को छोड़ देने आप। आपने सिर्फ वही सवाल करने जो आपको सही मालूम है आते हैं। ठीक हो गया जनाब? इसके बाद लेक्चरर इस्लामियात, लेक्चरर सब्जेक्ट है, इनका क्लबिंग पेपर होगा एक ही। वेलफेयर ऑफिसर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एक सीट है, और इसके अंदर पता नहीं सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है कि सिलेबस जो है वो जनाब किस तरह का है, और उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि जनाब जूनियर क्लर्क वेलफेयर इसका जनाब 80% क्वालिफिकेशन है, तो लिहाजा इसका पता चल गया। क्वालिफिकेशन 80% है, तो ये जनाब जाएगा मेरिट इसका 55 और 60 के दरमियान। मैनेजर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की 2 सीटें 253 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसके ऊपर देख लेते हैं वुमेन डेवलपमेंट की क्वालिफिकेशन और सिलेबस चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, 2 सीटें हैं वुमेन डेवलपमेंट की, और सिर्फ ओपन मेरिट की हैं दोनों। और वुमेन डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम है इस्लाम, ठीक हो गया। इसमें 60% है जनाब वो है क्वालिफिकेशन, और 40% है जनरल नॉलेज। तो अब जनाब इसका पता चल गया, तो वुमेन मैनेजर का जो है मेरिट जो है ये 50 को बड़ी मुश्किल टच करेगा। असिस्टेंट फूड अथॉरिटी की जनाब 86 पोस्ट हैं। इसका मेरिट कितना जाएगा ये भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। 86 पोस्ट हैं जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की। तो इसका मेरिट कहाँ तक जाएगा? इसका मेरिट 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड आएगा, ठीक हो गया। तो जनाब इसका मेरिट जो है इसका मेरिट जो है 40 42 43 तक जाएगा, यानी 45 तक, ज़्यादा मैक्सिमम 45 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब प्रोग्राम ऑफिसर आईटी, तो ये 4 सीटें हैं, इसका मेरिट को छोड़ दें। अच्छा जी, ये देखें जनाब मैंने मेरिट बता दिए। मेरिट बताया किस लिए बताया गया है? मेरिट इसलिए बताया गया है ताकि आप उतने सवाल हल करें जितने आपको सही मान। अगर एक बंदे को 78 सवाल आते हैं, तो वो 22 जो है तुक्के लगा देता है। 22 में से फॉर एग्जाम्पल उसके 20 गलत हो जाए, क्योंकि आपको पता है 75% चांस है कि आप गलत लगाएंगे, 25% चांस है कि आप सही लगाएंगे। तो लिहाजा जहाँ ज़्यादा चांस होता है फिर वो बंदा मार खा जाता है। तो जितने सवाल आपको आते हो वही करके उठ जाए तो फिर आपका काम हो सकता है। ठीक है? बाकी जनाब इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर। अगला पेपर पीपीएससी लेगा 10 और 11 अगस्त को। 10 11 अगस्त को ले सकेगा। 10 को संडे है, सैटरडे है, 11 को संडे है अगस्त की। ठीक है, तो ये पेपर ले सकता है। लिहाजा आप अपनी तैयारी जारी रखें। जिस तरह ये पेपर हुआ है सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो पीपीएससी ने बड़ा आज कमाल किया कि उन्होंने प्लानर आज ही अपडेट कर दिया। अदरवाइज हमारा ये अंदाजा था कि पीपीएससी शायद माइट भी पॉसिबल कि पीपीएससी जो है अपना प्लानर अपडेट करेगा जनाब मंडे को। लेकिन अब पीपीएससी ने थोड़ी रफ्तार रख ली है, तो आप लोग भी अपना चलें और अच्छी तरह से जनाब तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, ये हमारी आज की वीडियो थी। और एक बात बता दूं कि आज हमारा कारपोरल का ये फ्री सेमिनार था, जो कि लाइट की अदम मौजूदगी की वजह से, बिजली की अदम मौजूदगी, अदम फराहमी की वजह से पोस्टपोन किया गया। ये वाला सेम हमारा जनाब कल होगा शाम को 6 बजे। अब टाइम इसका चेंज कर दिया है शाम 6 बजे। अगर लाइट उस वक्त नहीं भी होगी ना, तो दिन के टाइम हम कर लेंगे, और हमारा सेमिनार जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी कारपोरल के सेमिनार को, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारा हर हफ्ते में एक बार वीकली टेस्ट होता है हर फ्राइडे को, और वो जनाब होता है जुम्मे वाले दिन। आज हमारा टेस्ट हुआ, और इसमें तमाम वो स्टूडेंट जो हमारी अकेडमी से वाबस्ते हैं, चाहे वो क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उन सबको टेस्ट वीक में एक बार दिया जाता है ताकि वो अपने आप को चेक कर सकें। अभी हमारे आज फ्री टेस्ट था, तो ऑलमोस्ट हमारी एकेडमी के जो है तकरीबन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने टेस्ट जनाब टेस्ट में वो अपेयर हुए हैं। और उनके अब तक कितने लोग जो है टेस्ट दे चुके हैं, मैं जनाब आपको यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम रियलिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। 257 लोगों ने अब तक टेस्ट दे चुके हैं, और ये आज 12 जुलाई को पेपर हुआ था। इसका लिंक 4 बजे ग्रुप में आया था। तो ये लिंक जो है कल 11-12 बजे तक होगा। इसको टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इस टेस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप भी ज्वाइन करें। तो इसमें तरतीब के साथ फिर ये होता है कि हम टेस्ट का एक पूरा रिजल्ट बनाते हैं।
वो रिज़ल्ट का क्या फ़ायदा होता है कि फिर बंदा ये सोचता है कि जनाब मैंने कितने नंबर लिए हैं, मेरे से ऊपर कितने लोग पढ़े हुए हैं, मैं कहाँ पे पढ़ा हूँ, मैंने जो गलती की है तो मेरा सवाल गलत हो गया, तो वो गलत क्यों हुआ है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मौका मिलता है यहाँ पे करने का। हर पोस्ट की तैयारी हो रही है। एसएसटी एजुकेशन जो 17 स्केल की सीटें आई हुई हैं, उनका सेमिनार हमारा अगस्त के पहले वीक में होगा। उसकी वजह ये है कि उसका पेपर दिसंबर में जाके हो गया, तो 4 महीने पड़े हुए हैं, 2 महीने का क्रैश सिस्टम होगा। उसके लिए जो लोग पूछ रहे हैं तो उनको नोट कर लें, ठीक है? तो इसी तरह जनाब आप भी अगर शामिल होंगे तो आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। ये वो लोग हैं, ये जो 100 एमसीक्यूज़ में से 97 एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है रिजवान शायद, ये हमारी एकेडमी के जिनके नंबर जो है 90s में आ रहे हैं, ये हमारी या 80s में आ रहे हैं, ये हमारी एकेडमी के करीब है। ये वो लोग हैं जो हर टेस्ट को पास करते हैं, एक सीट भी होता भी इनका नाम आ जाता है। तो ये जनाब इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी कामयाब होंगे, और 2-3 सवाल गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी लोग वैसे टेस्ट दे रहे हैं, कल तक 12 बजे तक 2 बजे तक हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट बाकायदा बनाया के ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जिस तरह के ये हमने शेयर किया हुआ है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। हम आपको इस तरह वैल्यूएबल मालूमात देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।